श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ सप्तदशो अध्याय। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। मैत्रेय उवाच निशम्यात्म भुवा गीतम कारणं संकयोजिता तथा सर्वे न्यावर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर भी सब स्वर्ग लोक को लौट आए। दितिस्तु भर्तुरादेशादपत्या परिसंकिनी पूर्णे वर्ष सती साध्वी पुत्रो प्रसूसुभियमो। इधर दिति को अपने पति देव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादि की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब 100 पूरे वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए। उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयो दिवि भुव्यंतरिक्षे च लोकस्योरुभयावः। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। सहाचला भुवचेलुर्दिशा सर्वाः प्रज्वलुः शूलकाश्चानश्चासनयाः पेतु केतवश्चार्ति हेतवा। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगीं और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु उच्चल तारे दिखाई देने लगे। बभौ वायु सुदुस्पर्शा फूतकारा निर्यन्मुः उन्मूलयन् पतेन वात्यानिको रजोध्वजाः। बार बार साए साए करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असहाय वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। उद्धसतडिदं भूद घटया नष्ट भागणे व्योमनि प्रविष्ट तमसा न सम व्यादृश्यति पद्म। बिजली जोर जोर से चमचम कर मानो खिलखिला रही हो। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं भी कुछ भी दिखाई न देता था। चुक्रोश विमना वार्धीरुदूर्मी क्षुभितोदराः शोधपानाश सरितश्चक्षुर्भूः शुष्क पंकजा। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगीं और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। मुहुः परिधयो अभुवन सराहवो शशि सूर्ययो निर्घाता रथ निर्हरादाः विवरेभ्यः प्रजगिरेः। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगी तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गर्जने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट का सा शब्द निकलने लगा। अंतर ग्रामेषु मुक्तो वमन्त्यो वहनी मूलवनम श्रीगालो लोकटंकारे प्रणेदुर शिवम शिवा। गांव में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगीं। संगीत वद्रोद नवदुन्नमय्या शिरोधराम व्यामुंचन विविधा वाचो ग्राम सिंहास्ततस्तताः।
जहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। खराश कर्कशै क्षता खुरैर्घ्नन्तो धरातलम खारकारवसाहमता पर्याधावन वरुथसाह। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंगने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। रुदंतो रस भत्रस्ता नीडा दुदपतन खगा घोषे अरण्ये च पशवा सकृन्मूत्र मकूर्वतः। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गावो अत्र सन् श्रीगदुहास्तुद यदा पूयवर्षिणां व्यारुदन्ते वलिंगानीन्द्रुमा हेतुर्विना नीलम। गायें ऐसी डर गईं कि दूहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीब की वर्षा करने लगी। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगी और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगी। ग्रहान पुण्यत मानन्ये भगणाश्चापि दीपिता अति चेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघ कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। दृष्टवान्यास महोत्पातान ततत्वाविदा प्रजाः ब्रह्मपुत्रान् ऋतिभीता मे निरे विश्व संप्लवम्। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। तावादि दैत्यो सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषो ववृधाते अस्मसारेण कायनाद्रिपति इव। वे दोनों आदि दैत्या जन्म के अनंतर ही शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गई तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। दिवे स्पृशो हेम किरीट कोटि भीर निरुद्ध काष्ठो स्फुरदंगदा भुजौ गाम कंपयंतो चरणै पदे पदे कटया सुकांचार्क मतीत्याह तथस्तु। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो रही थीं। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीले गर्दनें से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। प्रजापतिर नाम तयोर्कारसीद या प्राक स्वादेहाद्यम योरजायत तम वै हिरण्यकशिपुं विदु प्रजायं तम हिरण्याक्षमसूत साग्रतः। वे दोनों यमज थे अर्थात जुड़वा थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ से पहले स्थापित हुआ था उसका राम नाम हिरण्यकश्यपु रखा और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। चक्रे हिरण्यकश्यपुर्दूरभ्यां ब्रह्मवरेण च वसे सपालान् लोकान् स्त्रीन् कुतो मृत्युरुद्धता। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी के वर्षी
मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने बस में कर लिया। हिरण्याक्षो अनुजस्तस्या प्रिया प्रीति कृदन्वहं गदा पाणिर्दिवं यातो युयुत्सुरमृगयन रणम। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। तम वीक्षा दुस्सहजवम रणत कांचन नूपुरम वैजयंत्यास्रजा जुष्ट मसन्य सतमहागदम। उसका वेग बड़ा असहाय था। उसके पैरों में सोने के नूपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। मनोवीर्यावरूत सिक्तम श्रीन्यम कुतो भयम भीता दिलीलैरेः देवास्तरक्ष्या त्रस्ता इवाहया। उसके मनोबल शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वदा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। सब तिरोहितान दृष्ट्वा महसा स्वीन दैत्यराट सेन्द्रान देवगणान वीक्षान पश्यन व्यनदद वृषम। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्र आदि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। ततो निवृता क्रीडिष्यन गंभीरम भीम निस्वनम बीजगाहि महासत्वो वार्धिम मत इव द्वीपः। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मत वाले हाथी के समान गहरे समुद्र में जा घुसा, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। तस्मिन् प्रविष्टि वरुणस्य सैनिका यादुगणा सन्नधिया ससाध्वसाः अहन्यमाना अपि तस्या वर्चसा प्रदर्शिताः दूरतरम प्रदुर्द्रुवुः। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव अकबका गई और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गई। सवर्ष पूगानुदधो महाबल चरण महोर्मीशवसने रितान्मुः मौरभ्याभिजग्ने गदया विभावरी मासे दिवांस्तात पुरीं प्रचेतसः। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न दे पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहता। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादुगणानां ऋषभं प्रचेतसं समयन प्रलब्धुं प्रणिपत्या नीचव जगाद में देहाधिराज संयुगम। वहाँ पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग्या से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। त्वं लोकपालो अधिपतिर्बृहश्रवाः वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनां विजित्या लोके अखिल दैत्य दानवान्
यद्राजसूयेन पुराय जत प्रभु। ओ आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते हैं उनके वीरमद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीत कर राजसूय भी किया था। एवमुत्सिक्त मदेन विद्विषा दृढ़ं प्रलब्धु भगवान पाम्पतिरुषं समुत्थं समयन स्वया धिया व्यभूचदंगूपशमं गता वयम्। स मदोन्मत शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से भी उसे पी गई और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्धादि का कोई चौव नहीं रह गया है। श्यामी नान्यम पुरुषात् पुरातनाद या संयुगे त्वाम रणमार्ग कोविदम आराध्यैष्यत्या सुररसभिहितं मनस्विनोऽयं गृह्णति भवादृशा। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सकी। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। तम वीर माराद विपद्या विस्मया सैष्यसे वीर सये स्वाभिर्वृता यसत्वा द्विधानामसतां प्रशान्तये रूपाणि धते सदनुग्रहीक्षया। वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुँचते ही तुम्हारी सारी सेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर सैया पर शयन करोगी। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे हिरण्याक्ष दिग्विजय सप्तदशो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ सप्तदशो अध्याय संपूर्णः।